नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इट्स एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें पता है क्या होता है। जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास होते हैं किसी एरिया से, वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो चलो हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारे पास क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है। सबसे पहले इसकी क्या डेफिनेशन है, इसने क्या बताया, इट इज डिफाइन एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए सरफेस प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है ना, किसी सरफेस से पास हो रही है, वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आपकी सरफेस से पास हुई है ना, वो आपकी क्या कहलाएंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएंगी। तो इसको हम कैसे समझेंगे अच्छी तरह। लेट अस कंसिडर ए क्लोज सरफेस एज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने क्या मान लिया कि हमने ये मान लिया क्लोज सरफेस एस मान लिया, और वो हमने क्या टेक रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई में टेक रखा। ठीक है ना। डिवाइड दिस सरफेस इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनाइट स्मॉल एरिया एलिमेंट ईच ऑफ एरिया डी एस। तो ये आपका टोटल एक क्लोज सरफेस एस था, इसको हमने क्या करा, बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर दिया इस सरफेस को। ठीक है, इस सरफेस को बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर दिया, और हर एक का एरिया क्या है आपका, डी एस है। तो जैसे एक आपका ये हो गया, इसका एरिया डी एस 1 हो गया, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या E1 है। इसी तरह एक डी एस 2 हो गया, इसके ऊपर आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। इसी तरह आपका डी एस 3 हो गया, ये आपका E3 है। ठीक है, ये बहुत सारे आपको एलिमेंट में डिवाइड कर दिया, और आपका एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आपका एंगल बनना θ1 θ2 θ3 बनना। ठीक है ना। इसके बाद क्या है, ईच एलिमेंटल एरिया इज कंसाइडर्ड ए वेक्टर विद डायरेक्शन नॉर्मल टू इट्स प्लेन आउटवर्ड। तो आपका एलिमेंटल एरिया है ना, उसकी डायरेक्शन आपकी क्या है, आउटवर्ड है, मतलब नॉर्मल के आउटवर्ड है, मतलब बाहर की तरफ है। दिस एरिया इज सो स्मॉल दैट ई ऑन इट्स रिमेन्स अनचेंज। तो आपका एरिया क्या है, स्मॉल है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रिमेन अनचेंज है, इसलिए आपका एरिया क्या लिया हमने, स्मॉल लिया है, ताकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका स्मॉल रहे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया डी एस इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड द कंपोनेंट ऑफ एरिया डी एस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी एरिया डी एस के थ्रू। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई का और एरिया का। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ई डी एस होगा। ठीक है, प्रोडक्ट हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का। ठीक है ना, तो ई डी एस हो गया आपका ये। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका क्या हो गया, डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस। ये आपका वेक्टर, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। एन कैप्ट आप क्या है, जो आपकी डायरेक्शन बताता है, जो आपकी नॉर्मल है। ठीक है ना, आउटवर्ड। डी एस आपका क्या है, एरिया है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये आपका क्या है, एक एलिमेंट का है, तो पूरे का निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, डी फाई का आपका इंटीग्रेशन तो फाई ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमने क्या कर लिया, इंटायर सरफेस का टोटल फ्लक्स निकाला हमने। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे, समेशन ऑल डी एस। ऑल डी एस मतलब सभी एरिया ले लिया हमने। ठीक है, सभी सरफेस ले लिए, जो 1 2 3 हमने माने थे ना, ये सभी सरफेस ले लिया, तो हम क्या कर समेशन कर दिया। तो समेशन ऑल डी एस ई वेक्टर एन कैप डी एस हो गया ये। इसके बाद देखो हमने क्या किया, इफ़ वी लेट द एरिया ऑफ ईच एलिमेंट अप्रोचेज टू जीरो। तो यदि मान लिया हमारा हर एक एरिया जीरो का अप्रोच करता है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इंटीग्रल से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारा डी एस क्या कर रहा, लिमिट हमने अप्रोच करा जीरो को, तो ये आपका समेशन किस में चेंज हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमने बहुत बार पढ़ लिया है। जब हम लिमिट को टेंस टू जीरो कर देते हैं, तो आपका यह समेशन इंटीग्रल में चेंज हो जाता है, सरफेस इंटीग्रल में। ठीक है, तो क्लोज पाथ में आपका सरफेस इंटीग्रल हो गया, ये ई वेक्टर एन कैप डी एस हो गया। तो एन कैप हटाएंगे, हम इसको सिंपल करेंगे, डॉट प्रोडक्ट है, तो आपका क्या हो जाएगा, ई डी एस कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक क्लोज पाथ का निशान है, तो थीटा क्या आपका एंगल है ई और एन कैप के बीच में। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। तो एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या होता है, जो हमारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है ना, जितनी पास हुई है सरफेस से, तो आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। इसको अच्छी तरह समझने के लिए हमने क्या किया, एक हमने सरफेस मान लिया ऐसे, क्रॉस सरफेस ऐसे मान लिया, और वो क्या कर रखा है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में टेक रखा। तो ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है इसमें से। ठीक है ना,
E1 E2 ये, ठीक है ना। इसके बाद देखो इस सरफेस को हमने बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर दिया, तो एक हमारा क्या होगा, एक है ये हो गया S1, ठीक है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या E1 है, एरिया उसका DS1 है, दूसरा DS2 है, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। इसी तरह ये हमारा ये है, तो हमने बहुत सारे एलिमेंट में डिवाइड कर दिया स्मॉल एलिमेंट में, ठीक है। और हर एक का हमारे पास एरिया क्या है, DS है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या मान लिया, जो हमारा एलिमेंटल एरिया है ना वो क्या है, हमने एक वेक्टर मान लिया, और वो क्या है, नॉर्मल है प्लेन के, ठीक है, वो क्या है, बाहर की तरफ है, आउटवर्ड है। और इसके बाद क्या बताया इसने, एरिया हमने क्या लिया, बहुत स्मॉल लिया है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रिमेन्स अनचेंज रहे, ठीक है, इसलिए हमने एरिया स्मॉल लिया है। इसके बाद क्या बताया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी एरिया के लूँगा, आपका क्या होगा, वो प्रोडक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और कंपोनेंट ऑफ एरिया के, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है और उसका एरिया का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो d∅ = E वेक्टर n कैप ds, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया का प्रोडक्ट हो गया ना। n कैप क्या बताता है, हमें डायरेक्शन बताता है। तो ये क्या है, आपका एक एलिमेंट का है, ठीक है ना। तो हम पूरे सभी का निकालेंगे, मतलब इंटायर सरफेस का निकालेंगे, क्या कर देंगे, इसका समेशन कर देंगे। d∅ हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, फाई ही हो गया, और इसका समेशन कर दिया ऑल ds मतलब पूरा सरफेस आ गया इसमें, ठीक है ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमारा ds है, इसको हम टेंस टू 0 कर दें, मतलब इसकी लिमिट है ds की, वो 0 को टेंस कर रही है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो समेशन है ना ये आपका इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा ये। तो ये कर दिया हमने, φ = लिमिट ds टेंस टू 0 हो गया, ये समेशन ऑल ds था, E वेक्टर एंड ds था। तो ये आपका क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो गया, सरफेस इंटीग्रल E वेक्टर एंड ds हो गया आपका, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रल जो आपकी क्लोज लूप में है E ds cos थीटा आ गया, ठीक है। थीटा क्या आपका E और n कैप के बीच में एंगल है, ठीक है। तो हो गया आपका ये। इसके बाद क्या हमारे पास टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, कि हमारे पास कितने प्रकार की इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती हैं वो, और उनका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लिया, क्लोज सरफेस के लिए हमारे पास क्या आ गया, φ = सरफेस इंटीग्रल ऑफ E ds cos थीटा, ठीक है। इसका मतलब क्या आपको पता है, क्लोज लूप आपका क्लोज सरफेस है, ठीक है। फॉर ए क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विल बी आइदर एंटरिंग और लीविंग द सरफेस। तो आपका क्लोज सरफेस होगा ना, तो उसमें क्या आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेंगे, एंटर करेंगी और लीव करेंगी सरफेस को। दस द कोरस्पॉन्डिंग फ्लक्स में पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपका फ्लक्स क्या हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, ठीक है ना। हो गया ये, इतना आ गया समझ में। ये आपका फ्लक्स हो गया था, ये इसका क्या क्लोज सरफेस में E ds cos थीटा हो गया। तो आपका क्लोज सरफेस के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेंगी, एंटर करेंगी सरफेस के अंदर और लीव करेंगी सरफेस से बाहर, ठीक है ना। तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है इसके कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो इसने डायग्राम बना रखा है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है, आपकी बाहर कर रही है, ठीक है। जैसे एंटर करेंगी तो उसके बीच में इसने एंगल दिखा रखा है, ये एंगल हमारा कितना बन रहा है, 90 से अबव बन रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका 90 बन रहा है, ये ऐसे बना है, ठीक है। तो ये आपके 3 केस होंगे इसमें। तो पहला केस क्या है देखो, और स्पीकर हमारे पास ये देखना हमने, द फ्लक्स थ्रू एलिमेंट S1 इज़ पॉजिटिव। जो आपका S1 है ना, ये है एरिया, मतलब ये आपका क्या ले लिया, फ्लक्स ले लिया इसमें। S1 अपना एलिमेंट है, मतलब ये 1 एलिमेंट ले लिया, इसके अंदर आपका फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि आपका एंगल बन रहा है ना E और ds के बीच में, E और ds के बीच में, वो आपका क्या है, एक्यूट है। एक्यूट मतलब क्या है, या तो वो 0 होगा या आपका 90 से कम होगा। इसलिए अपना क्या होता है, 0 और 90 के ऊपर आपकी वैल्यू क्या होती है, लेस देन 90 के ऊपर आपकी cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। इसलिए आपका फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो क्या बताया इसने, आपका ये एलिमेंट ले लिया हमने, S1 ले लिया, इस फ्लक्स में आपका क्या होगा, फ्लक्स आपका पॉजिटिव होगा इस सरफेस के अंदर। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर आपका जो एंगल है ना ds और E के बीच में, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, वो आपका क्या होगा, या तो 0 होगा या आपका होगा एक्यूट एंगल होगा, ठीक है ना। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, cos थीटा की, आपकी cos थीटा की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ गई, क्योंकि आपका cos थीटा 0 और 90 तो लेस आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है।
तो आपका फ्लक्स क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसके बाद ले लिया हमने सरफेस S2 ले लिया। ठीक है, इसके ऊपर आपका फ्लक्स क्या होगा, इस सरफेस एलिमेंट के ऊपर आपका होगा 0 होगा। ठीक है, क्योंकि आपका E और DS के बीच में आपका एंगल क्या है, π/2 है, 90 है, तो cos 90 आपका क्या होता है, 0 है। तो इसके अंदर आपका फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इसके बाद ले लिया हमने थर्ड सरफेस ले लिया, एलिमेंट ले लिया ये, तो इसमें आपका फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा इस एलिमेंट के अंदर। क्यों होगा, क्योंकि आपका एंगल बन रहा है ना E और DS3 के बीच में, वो आपका क्या है, ऑब्टूस है। ऑब्टूस का मतलब क्या होगा, या तो आपका होगा 180 होगा, या फिर होगा आपका 90 से अब होगा। ठीक है, ग्रेटर होगा। तो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। ठीक है, हो गया। तो आपका इस एलिमेंट के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके बीच में, इन दोनों के बीच में आपका एंगल कितना बनता है, 0 या 90 से कम बनता है, इसलिए आपका क्या आ गया, cos थीटा पॉजिटिव आ गया, इसलिए आपका फ्लक्स पॉजिटिव हो गया। इसके यहाँ पर आपका क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आपका क्या, इन दोनों के बीच में एंगल 90 बन रहा है, तो cos 90 आपका क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपना थीटा और मतलब E और S3 के बीच एंगल आपका कितना बन रहा है, ऑब्टूस बन रहा है। ऑब्टूस का मतलब क्या है, या तो आपका 180 होगा या 90 से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो ये आपके तीनों केस हो गए। तो इसके बाद हम देखो क्या बता रहा है, फॉर ए क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस के लिए हमारा नेट फ्लक्स क्या होगा, इज़ प्रोपोर्शनल टू द नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द सरफेस। तो इन क्या बताया, जब क्लोज सरफेस है उसके लिए आपके लिए नेट फ्लक्स क्या होगा, उसका नेट फ्लक्स है जो आपकी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन क्रॉस हुई ना, सरफेस से क्रॉस कर रही है, वो आपका क्या होगा, नेट फ्लक्स होगा। ठीक है, इफ़ मोर लाइन्स आर लीविंग देन एंटरिंग, यदि आपकी ज़्यादा लाइन्स बाहर निकल रही है एंटर होने की बजाय, तो आपका फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि मोर लाइन आपकी एंटरिंग कर रही है छोड़ने की बजाय, तो आपका क्या होगा, नेगेटिव। तो क्या बताया इसने, हम इसका नेट फ्लक्स कैसे बता सकते हैं, जो आपके नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन एंट्री मतलब क्रॉस करें ना सरफेस को, उसके हिसाब से बता सकते हैं। ठीक है, क्लोज सरफेस के लिए हम क्या बता सकते हैं, हमारा नेट फ्लक्स कैसे बता सकते हैं, जब किसके इक्वल होता है वो, आपकी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करें सरफेस के, उसके इक्वल होता है। यदि आपकी ज़्यादा लाइन्स छोड़ रही हैं उसको, ठीक है, यदि आपकी ज़्यादा लाइन से लीव कर रही हैं एंटर होने की बजाय, तो आपका फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि आपकी लाइन से एंटर कर रही हैं ज़्यादा लीव करने की बजाय, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है इन्हें, वी आल्सो नो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंटरिंग और लीविंग ए चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो हमें पता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर और लीव कर रही है ना चार्ज के अंदर, तो वो क्या किसके प्रोपोर्शन होता है, चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर होता है। ठीक है, आपकी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब क्या है, एंटर करी कितने लीव करी, वो किसके इक्वल होता आपका चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर होता है। ठीक है ना, होगा ये। फॉर द केस इन विच वी हैव गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विद ए नेट चार्ज बाउंडेड बाय क्लोज सरफेस, तो इसके हिसाब से हम क्या बता सकते हैं, ये हमारा स्टेटमेंट आए हैं ना, इसके हिसाब से हम क्या बता सकते हैं, द नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स थ्रू क्लोज सरफेस सराउंडिंग नेट चार्ज इज क्वांटिटी मेजर ऑफ नेट चार्ज इन क्लोज। तो हम क्या बता सकते हैं, जो हमारी नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करी है ना किसी क्लोज सरफेस को, सराउंडिंग नेट चार्ज, किसी भी नेट चार्ज के सराउंडिंग में, वो क्या होगा, हमारा मेजर होगा कि अपना टोटल चार्ज कितना इंक्लोज है उसके अंदर। ठीक है ना, तो क्या बताया इसने, जो हमारी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स क्रॉस करी हैं सरफेस के किसी चार्ज के अराउंड सराउंडिंग में, तो किसके इक्वल होगा वो, मतलब क्या मेजरमेंट होगा उसका कि टोटल चार्ज कितना इंक्लोज हुआ उसके अंदर। ठीक है ना, देयरफॉर द नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस सराउंडेड बाय नेट चार्ज इज क्वालिटेटिवली मेजर ऑफ नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो इसका हो गया ये। तो देखो इसने क्या बताया है, इसके हिसाब से देखो क्या बताया, क्लोज सरफेस के अंदर अपना नेट फ्लक्स किसके इक्वल हो गया था कि कितनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करी है सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो आपका नेट फ्लक्स उसके ऊपर आ गया था, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी क्रॉस करी हैं सरफेस को, वो हमारे किसके इक्वल बताया इसने, कि हमारा जितना चार्ज है ना उसके इक्वल होता है। ठीक है, ये लाइन बताई थी ना कि फील्ड लाइन किसके इक्वल होती हैं, जो हमारी नेट चार्ज इंक्लोज हो रहा है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे दोनों सेम हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया,
हमारा जो नेट फ्लक्स है ना वो हमारा क्या मेजर कर रहा है कि हमारा टोटल चार्ज कितना है क्लोज सरफेस के अंदर, ठीक है ना। हो गया ये। और इसने क्या बताया था, यदि आपकी ज़्यादा लाइंस क्या कर रही हैं, छोड़ रही हैं एंटर होने के बजाय, तो आपका फ्लक्स पॉजिटिव होगा। यदि आपकी ज़्यादा लाइन एंटर कर रही हैं बाहर निकलने के बजाय, तो आपका नेगेटिव होगा, ठीक है ना। हो गया इतना। इसके बाद इसने क्या कंक्लूड किया है, इफ ए नेट पॉजिटिव चार्ज इज कंटेन इन द क्लोज सरफेस, यदि आपके क्लोज सरफेस के अंदर आपका नेट पॉजिटिव चार्ज है तो आपका फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि आपका नेट नेगेटिव चार्ज कंटेन है क्लोज सरफेस में तो आपका फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। यदि आपका जीरो चार्ज है या कोई भी चार्ज नहीं क्लोज सरफेस में, तो आपका फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। हो गया ये, हो गया ना। तो ये मैंने क्या बताया था, किसी क्लोज सरफेस के अंदर आपका नेट फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो आपकी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करिए सरफेस उसके ऊपर, ठीक है। यदि आपकी ज़्यादा लाइंस छोड़ रही हैं एंटर होने की बजाय, तो आपका फ्लक्स पॉजिटिव होगा। यदि आपकी ज़्यादा लाइन एंटर कर रही हैं बाहर निकलने की बजाय, तो आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। और आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसके इक्वल होती हैं, जो आपका टोटल चार्जिंग क्लोज होता है ना उसके ऊपर, ठीक है ना। तो इसका ये हो गया। तो हमारा फ्लक्स भी क्या हो गया, जो हमारा नेट फ्लक्स है ना क्लोज सरफेस का, वो क्वालिटी मेजर हो गया जो नेट चार्ज हमारा उसके ऊपर। यदि हमारा इसके अंदर हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो आपका फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि इसके अंदर हमारा नेगेटिव चार्ज है तो आपका फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। यदि जीरो है या कोई भी चार्ज नहीं है तो आपका फ्लक्स जीरो होगा, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक होगा कंप्लीट। तो आप इसको अच्छे से कर लेना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और उसके टाइप कितने होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए हमारे साथ। थैंक यू।